सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और इस वीडियो के साथ मैं आज एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। वो है कि 2023 के जो पेपर हैं आप लोगों के, उनका विश्लेषण मैं करूँगा। फर्स्ट ईयर से मैंने शुरुआत की है क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी नए हैं और उनको काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। धीरे धीरे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के वीडियो भी आप लोगों के साथ एक आध दिन में ही साझा कर दिए जाएंगे। देखिए, पिछले साल जो पैटर्न था वो क्या था और इस साल पैटर्न क्या रहेगा ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए, रेगुलर बच्चों का पेपर अलग आता है और प्राइवेट का अलग आता है, तो वो भी हम लोगों को ध्यान रखना है। आपके फर्स्ट पेपर का जो नाम था पिछले साल वो था प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और ध्यान रहे, इस साल ये सेमेस्टर वन का यही पेपर रहेगा। सेमेस्टर वन में भी यही पेपर रहेगा, यही नाम रहेगा। इतने ही नंबर का होगा, 100 नंबर का ही, 3 घंटे का ही होगा। ये जो 3 सेक्शन दे रखे हैं ना, पिछले साल 3 सेक्शन थे, इस साल ये 2 सेक्शन होंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा जैसे ही और आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, सेक्शन ए में जैसे क्वेश्चंस आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पर साझा करूंगा, तो डीएस एजुकेटर के नाम से जो टेलीग्राम बना हुआ है उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ से इसकी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। देखिए, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, फिर समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से आप क्या समझते हैं, फिर समाज को परिभाषित कीजिए, फिर जो है अचीव्ड स्टेटस यानी अर्जित परिस्थिति क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन है, ये एक एक नंबर के हैं। और ध्यान रहे, ये क्वेश्चन जो थे वो एक एक नंबर के थे। इस साल ये जो है ये क्वेश्चन जो आएंगे 2024 में, मैं 2024 की भी बात साथ के साथ ही कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो एक एक नंबर के इस साल आएंगे वो दो दो नंबर के, तो ये जो वेटेज है वो बढ़ करके 20 नंबर हो जाएगा, जो 10 नंबर था। तो एक तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद जो है सेक्शन बी के हम लोग बात करें तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रखे हैं और एक आपको करना है। हर 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 उसमें यही है। फिर यूनिट थर्ड की बात करें तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर है, सामाजिक नियंत्रण के प्रमुख प्रकार हैं, है ना। इसी प्रकार से यूनिट 4 की हम लोग बात करें तो सामाजिक परिवर्तन के अर्थ और प्रकार हैं। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। यदि फिफ्थ यूनिट की बात करें तो समाजशास्त्र के उपयोगों पर चर्चा है और सामाजिक समस्याओं के समाधान में समाजशास्त्र किस प्रकार सहायक है। तो देखिए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं सेक्शन बी में आए थे पिछले साल, और ये एक क्वेश्चन 10 नंबर का था। अब इस साल क्या होगा, इस साल ये एक ही क्वेश्चन आपके 16 नंबर का आएगा और ये 5 यानी 16 पंजो 80। तो इस तरीके का ये पैटर्न रहने वाला है इस साल। और ध्यान रहे, सी सेक्शन के क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चंस इस साल नहीं आएंगे। सेमेस्टर वन में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। सी सेक्शन यूनिवर्सिटी ने जो है हटा दिया है अब फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ध्यान रहे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में रहेगा लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रहेगा। ये आप लोग यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हो। अब ये तो था, देखिए ये जो पेपर था वो तो था रेगुलर बच्चों का। अब हम प्राइवेट बच्चों की तरफ थोड़ा सा डिस्कस करें। चूँकि कोटा यूनिवर्सिटी में रेगुलर का पेपर अलग आता है और प्राइवेट में ए से एन का अलग आता है और एन एम से जेड का अलग आता है। तो ये पेपर जो है जिसमें एन लिखा हुआ है ये ए से एन तक वाले बच्चों के लिए है और इसमें अलग क्वेश्चन होंगे, आप ये देख सकते हो। ये जो निर्देश आएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 शब्दों से अधिक नहीं हो। और ये जो है ना, अब 1 नंबर का था वो 2 नंबर का हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ये जो 50 नंबर लिख रखे हैं ये 80 नंबर का हो जाएगा और ये 100 नंबर का पूरा पेपर होगा। और 50 नंबर आपके आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, प्राइवेट में भी और रेगुलर में भी। वो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, उनको आप लोग देखिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। सेक्शन सी इस साल नहीं रहेगा, तो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में ये नहीं है। फिर आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हो। फिर वो डिफाइंड सोसाइटी है, फिर ये जो है प्राइमरी ग्रुप क्या होते हैं, व्हाट इज सोशलॉजी के लेखक कौन है, समुदाय की विशेषताएं हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में अंतर है, समाजशास्त्र के संस्थापक है, भूमिका क्या है, विशेषताएं जो है सामाजिक मूल्यों की क्या क्या होती हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आ रखे हैं। इज सोशलॉजी जे साइंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग बहुत अच्छे से रीड कर सकते हैं। फिर यूनिट वन में आपने देखा, ये मैंने पहले कहा था कि 2 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक आपको करना है।
ऐसे यूनिट सेकंड में आप देख रहे हो कि सामाजिक परिस्थिति से आप क्या समझते हैं, फिर परिस्थितियाँ कैसे निश्चित होती हैं, सामाजिक संस्था के रूप में धर्म की व्याख्या कीजिए। अच्छा, क्या पढ़ना है इसको लेकर के भी मैं बहुत बिल्कुल इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ। सामाजिक गतिशीलता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं, देन संस्कृति है, सामाजिकरण में यह किस प्रकार से उपयोगी है। यदि हम लोग यूनिट 4 की बात करें तो कल्चरल लैग यानी सामाजिक विलंबना क्या है, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होती है सामाजिक विलंबना की। इसके बाद क्रांति से आप क्या समझते हैं। और यूनिट 5 में आपके फिर 2 क्वेश्चन आ गए, भारत में सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों की विवेचना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आपके अभी भी आएंगे। अब इनका जो वेटेज है वो 16x5 यानी 16x5 यानी 80 मार्क्स हो जाएगा। और सी सेक्शन आएगा नहीं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपके बी सेक्शन में आएंगे, क्योंकि पहले ये क्वेश्चन कम नंबर का था, अब ज़्यादा का है तो इसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब इसमें 400 से 500 शब्द आपको लिखने पड़ेंगे, तो इसका वेटेज बढ़ गया है। डिफाइन सोशलॉजी, इसके और इसके अभिमुख की व्याख्या कीजिए। फिर सामाजिक नियंत्रण क्या है, अनौपचारिक और अनौपचारिक जो एजेंसियां हैं उनकी व्याख्या कीजिए। और सामाजिक परिवर्तन क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके सोपान हैं। और ये जो पेपर है, देखिए 3 पेपर मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल भी जैसे पिछले साल कोई प्राइवेट में आया था, इस साल रेगुलर में आ सकता है। ऐसे तरीके के जो चीज़ें हैं, यदि आप तीनों पेपरों को सॉल्व करते हो तो बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन ए के ऊपर जाए, फिर देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो गया कि समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है। दिस इज द रिपीटेशन। मानवतावादी या मानवीय परिप्रेक्ष्य, फिर धर्म को परिभाषित कीजिए। संस्थाओं के कोई 2 उदाहरण, सामाजिक मूल्य, सामाजिक गतिशीलता, क्रांति से आप क्या समझते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अमूमन बुक्स का आता है, ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक सामाजिक क्रिया है। फिर वही सेक्शन बी आ गया, जो कि इस साल सेक्शन बी ही रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। और सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस को देखें जरूर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। संस्कृति की विशेषताएं, समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकताएं, प्रगति और विकास में अंतर है। फिर सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक हैं, सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन को समझाइए। फिर सामाजिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी। इसके बाद ये देखिए परिवार को परिभाषित, प्रतिमान, सामाजिकरण, इसकी संस्थाएं, ऑर्न वर्ग द्वारा प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, सामाजिक समस्याओं पर लेख। ये देखिए ये आपका पूरा पेपर हो गया। अब जब आपने ये पूरा पेपर देख लिया, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ जो साझा करने वाला हूँ वो क्या है। देखिए अब आपने जब इसको इतना कर लिया, तो एक तो 2 ही सेक्शन आएंगे आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और एग्ज़ाम आप लोगों की संभवतया जो है, मैंने ये पहले भी बताया है कि जनवरी के लास्ट वीक में 26 जनवरी के बाद में कभी भी हो सकती है। उस हिसाब से खुद को मानसिक तौर पे आप लोग प्रिपेयर रखें। और आंतरिक मूल्यांकन 50 नंबर का होगा, जो संभवतया दिवाली के बाद आप लोगों को कॉलेज में पता लगेगा कि वो कब और कैसे होगा। तो दिवाली, और मेरा कहना है कि शायद 25 नवंबर के बाद, आफ्टर 25 नवंबर, जब ये इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद चीज़ें शुरू होंगी, और तब हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग बुक पढ़ें, 1 वीक सीरीज़ को अवॉइड करें, नहीं पढ़ें, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। और मैं चैनल पर इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। थैंक यू।